दिया है 4707, मतलब 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। तीसरे वाले टाइप में बोलेगा कि घटाए जाने पे या फिर जोड़े जाने पर जो संख्या होगी पूर्ण रूप से विभक्त होगी क्या। कैसा प्रश्न है, समझिए प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे। कौन सी पॉइंट है, यदि बोला जाए घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो जो उसका शेष होगा वही उसका आंसर होगा, जो शेषफल होगा वही उसका आंसर होगा। यदि बोल दिया जाए जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तब क्या होगा भाई, तब जो होगा उसका भाजक, उसमें से शेष को घटा देना होगा। गॉट इट, ये बात आपको समझ में आई। अगर बोलता है घटा दिया जाए तो शेषफल ही आंसर होगा, यदि बोलता है जोड़ दिया जाए तो भाजक में से शेष को घटा करके उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। समझिए, इस प्रश्न में बोल रहा है 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 42 को यहाँ पे पहले लिखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, क्या होगा 4707 में 42 से भाग देना होगा। 42 क्या है, भाजक है, 42 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो 42 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए शेषफल कितना आता है, कितनी बार जाएगा, 42 से कम 42। क्लियर। यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे आ गया 5। फिर यहाँ से उतारेंगे कितना 0। अब कितना बार जाएगा, पुनः एक बार जाएगा, 42 से कम 42 आएगा कितना 8। कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ से आ गया 7, 42 दूना बोलेंगे 44। शेष कितना आया इसका 3, भाग देने पर शेष कितना आया 3 आया। अब ऐसे प्रश्न में बोलेगा यदि शेष 3 आए ना, कब, इसमें बोला है घटा दिया जाए, तो बोलेगा जब घटा दिया जाए तो उसके लिए शेष ही उसका आंसर होगा, तो इसलिए इस संख्या में से क्या घटा दिया जाए, तो 3 को घटा दिया जाए। अगर बोलता है घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या है, तो संख्या आपकी कितनी थी 4707 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4704 हो जाएगा। अब इस संख्या को आप किससे भाग देते हो, 42 से भाग देते हो, तो पूर्ण रूप से ये विभक्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। मुख्यतः शेषफल पूछेगा, क्या शेषफल है, वह संख्या क्या है जिसको घटा दिया जाए, तो जो शेषफल आएगा वही लिख लेंगे। अब दूसरा टाइप देखेंगे जोड़ने के लिए कैसा कंडीशन है। अब देखिए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न क्या है भाई, देखिए 4707 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी अभी हमने इसी को बनाया था घटा दिया जाए, अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाने पे क्या आंसर आएगा, घटा दिए जाने पे तो 3 आया था, ठीक है। सिंपली फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे, कितना 4707 में भाग करेंगे कितने से 42 से, कितना बार, एक बार जाएगा 42 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 0 आएगा, 42 से कम पुनः 42 जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 8 आएगा, 7 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 7 आ गया तो 42 दूना कितना होता है, 42 दूना बोलेंगे कि 84 होता है। शेषफल कितना आया 3, वही जो पुनः आया था, पहले आया था वही फिर से आ गया शेषफल। लेकिन अब क्या बोला है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाएगा तो हमने बोला जब जोड़ दिया जाएगा शर्त होगी तो भाजक में से शेषफल घटा दिया जाएगा। भाजक क्या है, भाजक माइनस शेषफल,
मतलब वह संख्या अगर निकालनी है, वह नंबर आपको निकालना है, तो भाजक में से शेषफल को निकाल देना होगा। भाजक क्या है? 42 है। शेषफल कितना है? 3 है। घटा देंगे तो 3 9 39 आ जाएगा। अब 39 को अगर हम घटा देते हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी किससे? 42 से। जैसे संख्या हमने लिखा है कितना? 4707। इसमें से कितना घटा दें? 39 घटा दें, कितना आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना? 8। ठीक, यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 4। क्लियर? अब बताइए ये जो संख्या होगी पूर्ण रूप से विभक्त होगी कि नहीं होगी? किससे विभक्त होगी पूर्ण रूप से? जो आपको दिया गया है 42। यह संख्या 42 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। पूर्ण रूप से विभक्त होगी। अगर पूछता है वह संख्या क्या होगी जिसको घटाने से, तो बोलेंगे 39। घटाने के बाद वह संख्या क्या होगी जो पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो बोलेंगे 4668। क्लियर? तो यही था तीसरा वाला टाइप। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ये आपको मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे संख्या पद्धति का अगला वाला पार्ट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें।